महिला रौप्य नाम का एक नगर हुआ करता था जिसका महान राजा अमर शक्ति था। वह बहुत महान था। उसके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनेक शक्ति। चिंता का विषय यह था कि ये बहुत ही मूर्ख थे। राजा को इसी बात की चिंता दिन प्रतिदिन खाए जा रही थी। राजा की अब उम्र भी हो रही थी। राजा चिंता में था कि आखिर मेरे बाद इनमें से कौन राजपाट संभालेगा। तीनों ही मूर्ख है, कोई भी मेरे बाद राजपाट संभालने योग्य नहीं है। इसलिए राजा ने यह चिंता अपने दरबार में अपने मंत्रियों के सामने व्यक्त की। मंत्रियों में से एक ने कहा, एक ऐसा विद्वान है जो आपके तीनों पुत्रों को कुछ ही समय में ज्ञानी और विद्वान बना सकता है। राजा ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सिर्फ व्याकरण आदि का अध्ययन करने में ही वर्षों का समय लग जाएगा और फिर शास्त्र आदि का अध्ययन किया जाएगा जिसमें वर्षों लग जाएंगे। अगर ऐसा संभव हो कि कुछ ही महीनों के अंदर मेरे तीनों पुत्रों को विद्वान बनाया जा सके तो उस विद्वान का नाम मुझे बताएं। मंत्री ने कहा, उसका नाम विष्णु शर्मा है। अगर आपकी आज्ञा है तो मैं उसे दरबार में आने का निमंत्रण देना चाहूंगा। राजा मान गया और पंडित विष्णु शर्मा को बुलाया गया। विष्णु शर्मा ने राजा की बात सुनी और जवाब दिया कि मैं आपके तीनों पुत्रों को मात्र 6 माह में ही शास्त्रों का ज्ञाता और विद्वान बना दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं आपको 50 गांव इनाम के तौर पर दूंगा। विष्णु शर्मा ने कहा, राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। इस तरह विष्णु शर्मा ने उनके तीनों पुत्रों को मात्र 6 महीने में ही शास्त्रों के ज्ञाता और बुद्धिमान बनाया। विष्णु शर्मा ने सभी शास्त्रों के अध्ययन को 5 भागों में बांट दिया था जो बहुत छोटे थे, इसलिए इसे पंचतंत्र कहा गया है। ये 5 भाग हैं। नंबर 1, मित्रभेद, जिसमें मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव के बारे में पूरा उल्लेख है। नंबर 2, मित्र संप्राप्ति, जिसमें मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ के बारे में पूरा उल्लेख है। नंबर 3, काकुलुकीय, जिसमें कौवे एवं उल्लुओं की कथा के बारे में पूरा उल्लेख है। नंबर 4, अर्ध प्रनाश, जिसमें मृत्यु या विनाश के आने पर के बारे में पूरा उल्लेख है। नंबर 5, अपेक्षित कारक, जिसमें हड़बड़ी में कदम न उठाएं के बारे में पूरा उल्लेख है। पंचतंत्र में शास्त्रों को बहुत ही सरल भाषा और पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से बताया गया है। यह बच्चों से लेकर बड़ों सभी की बुद्धि के विकास के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आपको इन 5 पंचतंत्र की कहानियां सुननी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए इसके लिए पूरा वीडियो ला सके। तो दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।